हमने 10वीं 12वीं में मैंने tan थीटा ये सब आपने पढ़ा भाई, मार मार के आपने पढ़ाया. आई एम नॉट यूजिंग इट अभी भी. हाँ ठीक है, आपको लग रहा है आप यूज नहीं कर रहे. आई वॉन्ट यू टू क्लियर दिस थिंग आउट कि जो हम 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस समथिंग. ही इज पुलिंग माय लेग. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ. आपने कराटे किड मूवी देखी होगी. कराटे किड में एक सीन होता है जिसमें वो अपने गुरु के पास जाता है और अपनी जैकेट ऐसे ही फेंक देता है. तो वो बार बार उसको वो जैकेट रखना सिखाता है. अगर वो सीन आप देखना, जब तक वो अपनी जैकेट को ढंग से नहीं रखता तब तक गुरु उसको बार बार कहता है मैं अभी तेरे को कुछ नहीं सिखाऊंगा, जैकेट को ऐसे रख. और जिस दिन वो ये बात समझ जाता है उस दिन वो घर जाकर, वो केयरलेस बच्चा घर जाकर अपना सामान भी संभाल के रखता है. तो ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन हमने आपको दी है, इसमें हमने आपको स्किल ए, स्किल बी, स्किल सी, स्किल डी, आपको 1000 स्किल्स सिखाए हैं. उन स्किल्स में से कुछ स्किल्स आपने मास्टर करे और आज वही स्किल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर रहे होंगे. आप एक बात समझो ना, सुबह दूध वाले से लेकर रात वाले तक मैथ्स चलता है. आपने अपनी जो नेक्स्ट मर्सिडीज या नेक्स्ट बड़ी बाइक लेनी है वो कितने की है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ इन्वेस्ट करूं, यहाँ पर मैथ्स चलता है. तो आप फाइनेंस और इंटरेस्ट और ये सब वाले फैक्ट, उन चीज़ों में आप स्ट्रांग हो गए. गेटिंग माई पॉइंट. किसी को ज़मीन लेकर आगे पैसा कमाना है तो वहाँ पर भी आ गया, इस ज़मीन में आने वाले टाइम में ये बनने वाला है, तो ये फ्यूचरिस्टिक साइंस वाली अप्रोच आ गई. रियल लाइफ में जो भी हम एकेडमिकली सिखाया जा रहा है, बस ये है कि एकेडमिकली बिल्कुल प्लेन और ब्लैंड सिखाया जा रहा है. वो अलग अलग तरीके से नहीं सिखाया जा रहा. उन्हीं में से कुछ चीज़ें आपको लाइफ में काम आती हैं. आपका वेट ओवर वेट है, अंडर वेट है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज नहीं लेनी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन. और आप मानो या ना मानो वही एजुकेशन ही है जो आज ह्यूमंस को इस लेवल तक इवॉल्व करा चुकी है. तो काम आता है. tan थीटा आता है. अब आपको एक मेट्रो का पुल बनाना है, अब हज़ारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो वो tan थीटा पहले उसकी वो मॉडल बनवाएगा, पहले उसका छोटा मॉडल बनवाएगा. अगर वो छोटा मॉडल सही रन करेगा तभी वो बड़े मॉडल पे इन्वेस्टमेंट होगी. तो वहाँ tan थीटा काम आता है. वो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, वहाँ tan थीटा काम आता है. यहीं बैठे बैठे बिना उसको नापे, बिना इंची टेप के, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम एंगल हम एक टावर की हाइट नाप सकते हैं. ये काम आता है. आपके और मेरे शायद प्रैक्टिकली कम काम आ रहा होगा, बट जिनके आ रहा है बहुत आ रहा है. और आपके जो आ रहा है उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो इन योर लाइफ. तो एजुकेशन पेज. जो भी आप लर्निंग अनलर्निंग्स होती हैं वो काम आती हैं. आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, आएंगी जरूर. डू यू गेट दैट क्वेश्चन? हम सही है ना, तेरे को लग रहा है ना? हाँ ठीक है ना. वो वाला जो तू कह रहा था कि लैंग्वेज नहीं वो इसका था कि भैया मुझे वो बताओ, 2 ट्रेनें आ रही है, क्या था, चिड़िया उधर से अगर हाँ मैं आगे ले सकता हूँ. उधर से बटरफ्लाई उड़ी और यहाँ से वो मेरे पास आ रही है, ट्रेन में वहां हाँ, जाती है, हाँ. उसके बीच में डिस्टेंस का मैं क्या. ठीक है, हमारे बटरफ्लाई वाले क्वेश्चन पे कि एक ट्रेन पे चिड़िया जा रही है तो वो चिड़िया टकराएगी, वो आता है. कौन सी ट्रेन किस टाइम पे जा रही है, उसके पीछे ट्रेन किस स्पीड पे चल रही है. अगर यहाँ जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी तो 2 ट्रेन डीरेल हो जाएंगी. एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ नहीं, लेट इट बी लाइक दिस. हाँ नाइस. चलो ऐसे चला दो. मेक इट रॉ ना यार. हाँ, तो अब 2 ट्रेनें आपस में टकरा ना जाएं, उनकी स्पीड ऐसी है तो भाई एक ट्रेन को रोकेंगे ना. ये चीज़ अगर नहीं पता होगी भाई, वो ट्रेन की स्पीड इतनी है, अगर नहीं रोका तो 2 मिनट में फट जाएंगी. मैथ्स वहाँ काम आता है, साइंस वहाँ काम आती है, हर चीज़ में काम आती है. इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं यार, कोई 2 फ्लाइट उड़ते उड़ते आपस में ना टकरा जाएं. भगवान ना करे ऐसा कभी हो. अगर हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से होगा. Hopefully their calculations are going right. That is why we are traveling in a flight. That's what it is. Practically education हर जगह लगती है. ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे मैं एग्री करता हूँ, उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ अपने गाय से. सीन ऐसा है कि मतलब अभी मैं जैसे जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा ये रहता है, बिफोर वी इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग, जो प्रोजेक्ट हमारा जैसे को पिकअप कर रहे हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ यार, अगर अच्छा इनकी डेटा डिलीवरी में मैं एपीआई कॉल मार रहा हूँ, कोई एक एपीआई सिस्टम है उसमें कॉल मार रहा हूँ, मेरी 3 सेकंड में रिप्लाई आ रहा है. अच्छा मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा तो मेरा 2 सेकंड में रिप्लाई आएगा, 1 सेकंड में रिप्लाई आएगा, और मैं इससे इतना टाइम बचाऊंगा, इतना टाइम बचेगा तो उस यूजर को इतना बचेगा, इसके हिसाब से इतनी बैंडविड्थ बचेगी और इतनी डॉलर वैल्यू बचेगी. साला यहाँ पे भी डॉलर आ रहा है, रुपए नहीं आ रहा. एग्जैक्टली. हाँ.